सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी आज टुडे 16 एंड आज सुबह कुछ मेरी 3:30 से ड्यूटी थी एंड इट्स गोना एंड बाय 9:30 एंड मेरा डिपार्चर है कोची हैदराबाद का अराउंड 12 o'clock। सो आई डिसाइडेड दैट आई विल टेक एवरीथिंग। 9:30 निकल जाऊंगी, जैसे ही मेरी ड्यूटी खत्म होती है, मेरी ड्यूटी 9:30 खत्म हो जाएगी और उसके बाद फाइनली मैं घर चली जाऊंगी। मैं सब कुछ लेके चली जाऊंगी। एंड हाँ, कल मैंने बहुत सारी चीज़ें जो ऑफ कैमरा की है वो मैंने ऑफकोर्स ब्लॉग नहीं कर पाई, बिकॉज ऑफकोर्स वो सब कुछ करना एंड साथ में ब्लॉग करना वुड बी वेरी टायरिंग बिकॉज आई हैव टू टेक 2 फ्लाइट्स टुडे। सो मैंने नहीं किया, बट आई विल शो यू माई करंट होम कंडीशन, जो कि मैंने कल सब कुछ इतना सफाई किया, इतने अच्छे से मेरा किचन साफ किया, इतने अच्छे से। सुबह सुबह उठ के ऑफ कैमरा अभी मैंने झाड़ू लगाया था एक्चुअली, तो मैंने झाड़ू लगा लिया फाइनली एंड आई एम ऑल रेडी फॉर माई एक्सरसाइज। वर्कआउट करूंगी थोड़ी देर एंड देन आई टेक अ शावर और उसके बाद आई शो यू फर्स्टली, ठीक है, मेरा कैसा लग रहा है घर। सो आई शो यू इट। सो दिस इज माई बेड। ये बेड में से ये मुझको हटाना है। आई कीप इट इन साइड द कबर्ड बिकॉज आई डोंट वॉन्ट इट टू गेट डर्टी, बिकॉज 10 days ऐसे ही रहेगा ये तो खराब हो जाएगा एकदम। ऑफकोर्स आई कम बैक एंड क्लीन इट। दिस टाइम आई एम नॉट टेकिंग दिस बैग ऑफ माइन बिकॉज इतना ज़्यादा सामान भी नहीं है, सो आई नॉट टेक इट। यहाँ पे कुछ सामान देखिए, व्हाट इफ मुझे अचानक से फ्लाइट के लिए बुला लिया तो नाइट ड्रेस, फॉर्मल्स, एवरीथिंग इज केप्ट देयर। सो आई जस्ट चेंज कर लूंगी। दिस इज माई स्टूपिड सा जगह। ये मेरा यूनिफॉर्म भी मैंने ऐसे रखा हुआ है। ये सारी चीज़ यहीं पे रहेगी बिकॉज ये सारा चीज़ ना परमानेंटली मेरे बैग पे रहता है। सो आई हैव टू कीप दिस यहाँ पे ही, अदरवाइज कुछ भी मिसप्लेस हो गया तो इट विल बी एन इशू बिकॉज वी हैव टू कैरी एक्स्ट्रा एवरीथिंग। सो वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टॉकिंग्स होंगे, एक्स्ट्रा स्कार्फ होगा, एवरीथिंग इज देयर एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। ऑफकोर्स मैं कुर्ती पहन के जाऊंगी बिकॉज वी हैव टू बी वेल ड्रेस्ड व्हेन वी आर ट्रैवलिंग ऑन SLT एंड दिस इज समथिंग, ये भी मुझे अंदर छुपा के कहीं तो रखना पड़ेगा और मे बी आई कीप इट हियर ओनली। सो दिस इज माई 2 bags। ये पूरा फुल हो गया है। सो नाउ दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग अस 3 hours प्रायर। मतलब अभी हम, क्योंकि अभी हमारी फ्रिस्किंग तो होती है बट उसके साथ साथ आपका जो इंडिगो का स्टाफ है वो भी आपका बैग चेक करता है, तो मुझे ना सारा कुछ मेक श्योर करना था कि मेरा जो ऊपर वाला बैग जा रहा है उसमें सब कुछ प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से मैंने रखा हो, तो मतलब कुछ अजीब सा ना मिल जाए उनको। एंड देन मैं आपको बालकनी में दिखाऊंगी। ये सारे कपड़े मैंने एक दिन पहले ही धो दिए थे एंड ये सूख रहे थे, और मैंने गलती से ना अपना जो वॉशिंग मशीन है उसमें एक बेडशीट छोड़ दिया था, भूल गई थी मैं उसको धोना, मतलब सुखाना। सो ये निकाल के डालना था, और यहाँ इतनी अच्छी धूप आ रही है ना, बहुत प्यारी धूप आ रही थी उस मोमेंट पे, तो मैंने सोचा एटलीस्ट 1-2 घंटे भी डाल दूंगी तो हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा किचन कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है। किचन में यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वर्तन धो के रख दिए थे, किचन विचन बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था एंड मुझे सिर्फ ये बर्तन को ना उनके डेजिग्नेटेड स्पेस पे वापस रखना था, सो दैट वो इतना भारी नहीं ले पाता वो स्लैब। एंड ऑल्सो आई हैव गॉट दिस बॉटल फ्रॉम, आई थिंक मस्कट से मैंने लिया था यार, ये चाइना का माल है, और जिस दिन मैंने लिया ना ये उसी दिन ख़राब हो गया, मतलब मैं जैसे आई उसी दिन ख़राब हो गया ये। मैंने यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी थी बट जस्ट बिकॉज मेरा माइक खुद ही ऑफ हो गया था, सो आई हैड टू कट दैट क्लिप। वैसे इसके बाद जो भी क्लिप्स थी उसमें मैंने थैंकफुली लकीली रियलाइज़ कर लिया। सो इसके बाद वाला जो है वो मैंने उसमें ऑडियो आपको सुनाई देगा। सो यू गाइस कैन सी कि ये वाला एरिया पे मैंने ये वाली चीज़ रख दी है सारी, सो इट्स लाइक सॉर्टेड एंड या ये वाला अगर इसको हम बंद कर देते हैं ना तो वी गेट अ लॉट ऑफ स्पेस। सो वेट, देन so it's like closed entirely. So अब I'll show you. So we have more space to work and yeah, this is it. So यहाँ पे बहुत सारा स्पेस मिल जाता है हमको and I think now जब तक ये चार्ज हो रहा था, बेसिकली क्या हो गया था, इसमें इशू आ गया था यार, मेरा फ़ोन ना लाइक आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो रही थी। चेक, हाँ ठीक है, आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो रही थी एंड आई वॉज जस्ट व्लॉगिंग इट। सो तब तक जब तक ये चार्ज हो रहा था तब तक मैंने एक्सरसाइज कर लिया। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वर्कआउट किया, ज़्यादा नहीं कर पाई यार। मैं एम फीलिंग सो टायर्ड एंड आई डोंट वांट टू फेंट इन बिटवीन ऑफ द फ्लाइट्स ना, बिकॉज पता नहीं, जब मैं फ्लाइट एज अ पैसेंजर करती हूँ ना तो आई फील मोर टायर्ड। आई डोंट नो वाई, मे बी सारे सबके साथ होता होगा, ऑल द फ्लाइट अटेंडेंट सबके साथ होता होगा।
इफ मुझे फ्लाइट करनी है 2 3 4 मुझे कितना सेक्टर भी करवा दो, आई कैन स्टिल डू दैट। बट ऐसा मतलब बेबी, क्योंकि हमें बार बार में चीजें सामान वामान नहीं कैरी करना होता, इतना घुमा फिरा के लेके जाना नहीं पड़ता, probably because of that. And now I'll go and take a shower because it's already 8 o'clock in the morning and I have to leave by 9:30 something, and I have to wash my hair also. तो मुझे अपने बाल धोने हैं, थोड़ा सा फेस मास्क लगाऊंगी, फेस मास्क लगा लेती हूँ यार, आई वांट टू लुक थोड़ा सा सुंदर सुंदर ना, घर जा रही हूँ यार फाइनली। सो आई गेट रेडी एंड चलो मैं लगाते हुए आपको दिखा देती हूँ, एंड इफ आई एम मेकिंग ऑल्सो तो आई शो यू, वेट। मुझे बस ऐसे देखना कि मैं कोई वो हूँ जिसको सब कुछ आता है। एंड एक कटोरा लेंगे हम, थोड़ा बेसन, सो विल टेक थोड़ा सा बेसन। मेरे पास ना ही अभी दूध है ना ही कुछ है, आई डोंट हैव एनीथिंग, एंड जो भी है वो मैं निकालना नहीं चाहती हूँ। So I think this much basin will be enough for my face, thoda sa. So I'll quickly prepare my face mask. यार कॉफी भी ले सकती हूँ मैं, बट आई डोंट वांट टू डू दैट एट फर्स्ट। सो पहले आई वॉश माय फेस, उसके लिए पहले बाल बांधना पड़ेगा। Oh God, इतनी गर्मी हो रही है ना, बिकॉज आई रिसेंटली डन दी एक्सरसाइज ना। भाई मुझे इतना डर लग रहा है ना कि ये बंद ना हो जाए। मेरे साथ हर बार का ही है ये, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। मैंने अपना मुंह धो लिया अभी। अरे यार इट वॉज मच नीडेड यार, बिकॉज बड़ा पसीना हो गया था मुझे। बट पता है ड्राई स्किन, मतलब ड्राई स्किन में थोड़ा सा वेटी स्किन में ही यू हैव टू पुट योर मास्क। तो फिर से ट्राई करूँ क्या? रहने दो यार, नहीं हो पाएगा। कीप इट हियर फॉर द टाइम बीइंग, यहाँ रह लो। आई डोंट नो, आई यूज दिस बिकॉज आई फील ये कॉटन का है और इससे मेरा फेस डैमेज नहीं होगा। सो आई डोंट नो, मेरे उधर तो इसको गमछा कहते हैं, आपके उधर क्या कहते हैं? टॉवल कहते हैं क्या? मतलब आई तो कॉल इट गमछा। आई क्विकली प्रिपेयर दिस। थोड़ा सा पानी डालना है and we'll make a paste out of it and then I'll apply it. मुझे फेस मास्क लगाए हुए हो गए हैं, इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव नॉट अप्लाइड इट। पहले मेरा फेस कितना क्लीन रहता था बिकॉज आई यूज्ड टू डू ऑल दिस होम रेमेडीज और लॉट, और एक्चुअली मुझे बहुत सारी होम रेमेडीज आती है फॉर हेयर एंड फेस, बट I hardly try. Probably this time I'm going home, so I might try. And if you're somebody who's actually interested in all this, because I don't know, मैं ना अपने फेस पे ज़्यादा केमिकल लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ. So if you're somebody who is interested, then you can of course subscribe to my channel. I'll definitely share because मुझे लग रहा है that बहुत ज़रूरत है मेरे फेस और मेरे बाल को यार. एंड इसमें हल्दी भी डालना होता है, विच आई एम नॉट पुटिंग राइट नाउ बिकॉज मुझे नहीं डालना यार, इतनी मेहनत नहीं करनी है। वही ना, मैं बहुत लेजी हो गई हूँ बिकॉज 3 दिन से तो मैं घर पे ही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आई हैड अ फ्लाइट, ओके, लाइक डे बिफोर yesterday I had a flight, 3 day पैटर्न में मैं जा रही थी, एंड टुडे आई वाज लैंडिंग लेट एट नाइट। सो आई डिसाइडेड, मेरा दिमाग बहुत चल रहा था उस समय, सो आई डिसाइडेड कि मैं रिपोर्ट चेक कर देती हूँ बिकॉज एनी विच वेज मैं फ्लाई करूँ ना करूँ मेरी सैलरी उतनी आने वाली है। सो मैं ज़्यादा क्यों फ्लाई करूँ 17 घंटे और, why should I, give so much trouble to my body? So I reported sick for that flight. And I have sickness also, जो कि लास्ट टाइम जब मेरा रिन्यू होने वाला था तो मैंने ऐसे एक सिकनेस छोड़ दिया था। एंड सिकनेस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस इन वन ऑफ माय वीडियोस, फॉर अस सिकनेस डज नॉट मीन दैट वी आर एक्चुअली सिक, इट जस्ट मीन दैट वी एक्चुअली नीड सम रेस्ट इन आवर लाइफ अपार्ट फ्रॉम द लीव दे एक्चुअली गिव अस। बिकॉज जस्ट अ मिनट, कितना कॉन्शियस हो रही बालों में। सो मतलब यूजुअली हमें महीने में 4-5 छुट्टी होती है, हमारा ऑफ डे होता है, बट देन उसके बावजूद भी इफ यू नीड सम सिकनेस और उसके बाद भी आप फ्लाई नहीं करते, मतलब hardly you fly. This month a lot of people are flying, they are making 80 hours from Kochi, so I don't know about other bases, other base से भी ज़्यादा fly कर रहे होंगे probably because अभी बहुत सारा होता है ना
क्रू की रिक्वायरमेंट्स होती है. सो इवन दिस मंथ विद माई लीव, लाइक आई एम गोइंग फॉर अ लीव फॉर लाइक 10-11 days. उसके साथ आई हैव 60 days, 2 days मोर. सो मतलब मैं 15 दिन तो फ्लाई नहीं करती. 15 दिन में आई वॉज मेकिंग 52 hours. 52 hours इट्स जस्ट द फ्लाइंग टाइम. मतलब chalks on and chalks off, that I'll tell you, because मतलब जितना देर मैं फ्लाइट में रहती हूँ उसके बाद भी तो मैं जॉब काम कर ही रही हूँ ना, तो वो और होता है. तो दिस इज फ्लाइंग. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज अभी मैं इतना बोल नहीं सकती. वो ऑलरेडी अप्लाइड माई मार्क्स. I'll let it sit for some minutes, like 5-10 minutes, because उससे ज़्यादा मेरे अंदर पेशेंस लेवल है ही नहीं. पेशेंस लेवल मेरा 0 है, जो कि होना चाहिए, बट आई डोंट हैव, फ्लाइंग करने की वजह से. People don't understand यार how much frustrated we are at most of the times. They don't understand कि हम कितने frustrated हो सकते हैं. We always have to fake everything. We have to smile most of the time, which we really don't want to, but we have to. So मुझे लगता है हमें ना थोड़ा प्यार की ज़रूरत है, थोड़ा gentle लो हमारे साथ. But people don't understand this. Anyway, अब मैं नहीं बात करूंगी क्योंकि मैंने ये लगा लिया है. एंड आई क्विकली आफ्टर दिस आई क्विकली गो फॉर शावर, एंड उसके बाद मैं व्लॉग करूंगी. आई एम नॉट गोना व्लॉग इन बिटवीन, बिकॉज अदरवाइज मस्त वाला लेट होने वाली हूँ. ठीक है, सी यू, बाय. आई गेट रेडी, तब वो वाला चीज़ भी व्लॉग कर लूंगी. चलो बाय बाय. सो आई एम ऑल रेडी. मैंने सब कुछ बैग वैग निकाल दिया अभी, एंड फाइनली मैं हेड वॉश करके भी आ गई हूँ, एंड मेरे बाल भी ड्राई हो गए. सो आई विल बी लीविंग इन लाइक 5-10 मोर मिनट्स, बिकॉज मेरी ड्यूटी 9:30 की थी, एंड इट्स 9:20 राइट नाउ. सो आई लीव बाई 9:30, and then I'll go to my base. check in करवाऊंगी पहले बैग का, and then I'll go to my base, give my weight check, and then from there itself I'll leave for my home. I'm so excited भाई साहब. I'll show you मैं कैसी लग रही हूँ. मैंने ज़्यादा ओवर नहीं किया कुछ भी, बिकॉज मेरे को बेस भी जाना है ना. I'll show you. So I'm wearing this kurta because of course मैं SLT पे ट्रैवल कर रही हूँ, ऊपर से मैं बेस जाने वाली हूँ. So I wanted to keep it very simple and elegant at the same time. So yeah, and चलो, I'll book my Uber and we'll see you at the airport. बीच में ना मुझे बनाना चिप्स लेना है, so I might take it. अगर टाइम मिला तो, probably टाइम मिल जाएगा. अगर नहीं मिला तो मेरी बहन मुझे मार डालेगी. So I have to take that for her. And मतलब इस बार ज़्यादा नहीं लूँगी. लास्ट टाइम तो मैंने 6 फ्लेवर्स ले लिए थे, एंड इस बार मैं सिर्फ 2 ही फ्लेवर लूँगी, बिकॉज वो भी डाइट कर रही है, एंड आई डोंट वांट हर टू ईट एनीथिंग अनहेल्दी बिकॉज ऑफ मी. एंड वो मुझे कह रही थी, मेरा पहले मन नहीं था उसके लिए भी लेने का, बिकॉज उसको वो खाएगी तो मैं भी डेफिनेटली खाऊंगी. तो फिर बट अब आई टेक इट, बिकॉज इस टाइम का डिपार्चर है, वरना मैं रात को जाने वाली थी ना, और सुबह सुबह. सो नहीं ले पाती. मुझे तो पसीना आ रहा है, बट आई हैव टू कीप माई हेयर ओपन बिकॉज इट्स स्टिल वेट. चलो, सी यू एट द एयरपोर्ट. बाय. सो बेसिकली इस वीडियो में ना ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा होगा प्रॉबेबली, तो आई गिव एन वॉइस ओवर टू दिस वीडियो. सो बेसिकली इस वीडियो में ये बता रही थी कि मेरा वेट चेक नहीं हो पाया, और वो इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज उन्होंने मुझे बोला कि वेट चेक यूनिफॉर्म में देना होता है. फॉर अ मोमेंट आई रियली थॉट दैट वेट चेक यूनिफॉर्म में ही देना होगा, बट वन ऑफ माई फ्रेंड शी टोल्ड मी दैट नहीं अंकिता, यूनिफॉर्म के बाद भी दे सकते हैं. सो मैं ऐसे आगे मैंने सोचा इट्स प्रॉबेबली गुड फॉर मी कि मैं ऐसे दे के चली जाऊँ. अरे यार, कभी हो ही नहीं सकता कि आप SLT पे ट्रैवल कर रहे हो और आपके साथ स्यापा नहीं हो. मेरे साथ तो इतने स्यापे हुए ना, मेरे शक्ल पे दिख रहा था टायर्डनेस. बहुत ज़्यादा थक गई थी. ये वाली फ़्लाइट के बाद, ये मॉर्निंग से तो मैंने फ़्लाइट ले ली थी, कुछ 12 बजे का डिपार्चर था, और इसके बाद मेरी जो सेकेंड फ़्लाइट थी वो बीच में मिस हो गई.
तो मैंने यहाँ पे खाना खाया अपना। मैंने बीकानेर से फिर मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी बिकॉज़ वेट चेक देना था, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने बीकानेर से अपने लिए 2 रगड़ा चाट ऑर्डर कर लिया और उस मोमेंट ना मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ बिकॉज़ उस मोमेंट इतना भूख लगा तो मेरे को लगा मैं 2 खा लूँगी, बट वो बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने पूरा 1 खाया। और सारे लोग जो मेरे आस-पास बैठे थे वो मुझे ऐसे देख रहे थे कि मैं कितनी बड़ी भूखर हूँ, बट मैं उन्हें कैसे बताती कि मेरा वेट चेक था। मैंने कल रात से अच्छे से कुछ खाया नहीं है मील, तो मुझे खाना था। और जस्ट बिकॉज़ मैंने वो छोले खा लिए ना, लास्ट जैसे आपका खाली पेट है, आप छोले खा रहे हो तो मुझे एसिडिटी हो जाती है और मेरा पेट जो हुआ ना, उसके बाद नेक्स्ट वाली फ़्लाइट पे मैंने क्रूज़ से फिर अभी हमारे फ़्लाइट पे ना बटर मिल्क आने लगा है तो प्रॉपर, तो वो मैं खा रही थी। इस टाइम आते-आते मेरा मुँह सच में इतना ज़्यादा उतर गया था, मुझे लग रहा था भाई बस मुझे फ़्लाइट मिल जाए बिकॉज़ आप जब फैसिलिटी में ट्रैवल करते हो आपको बहुत टेंशन होती है, पूरा पैसेंजर लोड फुल था इस फ़्लाइट पे। मुझे लगा मुझे हैदराबाद में 1 दिन ना बिताना पड़े, पर लकीली मुझे फ़्लाइट मिल गई थी। अभी भी ना टेक ऑफ देखना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी हमारे आगे ना एक विस्तारा की फ़्लाइट थी, पता नहीं क्या इशू आ गया उस फ्लाइट पे, वो फ्लाइट आगे से टर्न होके वापस हमारे पीछे आ गई और फिर हमने उनसे पहले टेक ऑफ किया। और आई डोंट नो, और मैं बस यही नोटिस करी थी कि यार क्या इशू हो गया इसको, मे बी उनका क्लियरेंस नहीं मिला होगा उनको क्रू की साइड से, कैबिन क्लियरेंस, तो इसलिए शायद वो वापस एक राउंड लगा के फिर हमारे बाद टेक ऑफ करते। एंड मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है टेक ऑफ देखना सच में। समय तक ऑलमोस्ट 6 बज गया था और मेरा मुंह एकदम सड़ा सा बन गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। और अभी हम थोड़ी देर में ना बस लैंड होने वाले थे, बस 15-20 मिनट में लैंड करने वाले थे और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना। ये देखो इसको, ये देखो इसको, सबसे पहले बैठ गई, सारी चीज़ें ले मेरा सामान खोल के देखने के लिए बैठ गई है। वो तो मेरा है, एक भी चीज़ नहीं दे रहा है। ये देखो कुनाफा चॉकलेट देख के एकदम बंदरिया जैसे खुश होने लगी। यार दी तू तो मेरे से भी ज़्यादा पतली हो गई है यार। तू उस मूवी में वो है ना द रॉयल्स में, कौन है वो हीरोइन? सब लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसे? मुझे अच्छी लग रही है। नहीं उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे अच्छी लग रही है वो। बट उसका फेस बहुत नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है। इट्स एक्सट्रीम लाइटिंग को बहुत ही गंदा लग रहा है मेरे को। मैं कंपेयर